और बड़ी से बड़ी समस्या का सामना ऐसे कर जाओ हंसते हंसते, जैसे राम वनवास में हंसते हंसते जा रहे हैं, खुश हो रहे, कोई टेंशन ही नहीं है, वनवास हो गया है, राज तिलक नहीं है, लेकिन हंसते हंसते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था हमारी हो जानी चाहिए। हमने अपने भीतर की पावर को जगाना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। और इस पावर को जगाने के लिए 5 दिन का शिविर हमारा शुरू हो गया है। जन्मदिन पे शुरू हुआ था, गुरु जी का जो जन्मदिन था उस पे हमारे 20 वानप्रस्थी साधकों ने वानप्रस्थ लिया था, और तब से हर महीने के 5 दिन यहाँ पर साधना शुरू हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि सुबह की एक विशेष साधना कराना शुरू करूँ आप लोगों के लिए। वो भी होंगे और आप भी होंगे। उन 5 दिनों में हम यही होते हैं, तो उस साधना में हम कराएंगे तनाव मुक्ति साधना। क्या बहुत ज्यादा तनाव में है आप में से ज्यादातर लोग, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, तो इतनी समस्याएं हैं घरों की जिनके कारण दिमाग पर वजन पड़ा हुआ है और बहुत जीवन से जैसे बहुत दुखी हो गए हैं। ऐसे मैंने हालात देखे हैं। कईयों के तो इतने हालात होते हैं कि बैठते ही बात शुरू करते ही आंखों से झरझर पानी गिरने लगता है। तो हम उन 5 दिनों में एक ऐसी साधना कराएंगे, ऐसी क्रिया कराएंगे। कोई दिन भर ना रहे तो ना रहो, सुबह के समय 5 बजे से 7 बजे तक की वो साधना चलेगी। 2 घंटे का होगा तुम्हारा वो शिविर, उसमें आ जाओ, फिर जाके अपने घर का काम कर लो। बेशक कोई दिन भर रहने की जरूरत नहीं है, सबके लिए वो शुरू करेंगे। और अगर पति पत्नी इकट्ठे आए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पति पत्नी का सामंजस्य हो जाए घर में तो 90% समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। और मैंने ये साधना एक बार 3 साल चलाई थी, केवल पति पत्नी की साधना थी। वो लक्ष्मी नारायण साधना नाम था उसका। ये सबको समझ आ रही है? मैं बोल रही हूँ, पीछे वाले समझ रहे हैं ना? लक्ष्मी नारायण साधना करवाई थी, 3 साल चली थी। पूर्णमासी की सुबह बुलाती थी, 24 जोड़े। और नीचे जो हमारा ध्यान कक्ष है, जहाँ हम बैठे हैं, अब इसके नीचे ध्यान कक्ष है। पता है किस किस को पता है? काफियों को पता है, जहाँ आपको भी पता है। जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे ध्यान कक्ष है, अंडरग्राउंड है। उसमें साधना होती थी। और उस साधना में मैं एक गांव में गई तो मुझे बताया गया कि एक पति पत्नी की ऐसी स्थिति थी कि उनकी लड़ाई नहीं बुझती थी। बोले जिस दिन से उन्होंने वो साधना की उनके घर में वातावरण ही बदल गया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है सुन के, क्योंकि ये तो एक आश्चर्य की बात थी। इतना तो मुझे नहीं पता था कि रोज लड़ने वाले बिल्कुल लड़ना छोड़ देंगे, भी रोज लड़ने वाले इतना तो कर सके भी चलो हफ्ते में 1 दिन लड़ लो, भी डेली छोड़ दिया, वो लड़ने छोड़ के बिल्कुल छवि कमाल की है। तो साधना ये तो दोबारा फिर शुरू करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो देखा है घरों की समस्याओं में ज्यादा समस्या ये है कि पति पत्नी की नहीं सुनता और पत्नी पति की नहीं सुनती। जब दोनों एक दूसरे की सुनने लग जाएंगे तो समस्या रहेगी नहीं, कुछ भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की साधना अगर पति पत्नी उसमें भाग लेंगे इकट्ठे तो वो और भी बढ़िया होगा। वो हमारी 5 दिन अमावस पे हुआ करेगी। तारीख कौन सी बन रही है? जो तारीख निकाल के बता देना मेरे को। 16 अगस्त शायद इस बार अमावस्या है, 16 अगस्त की। और 16 अगस्त का मतलब है 12, 13, 14, 15, 16। 12 अगस्त से वो साधना शुरू होगी। 12 अगस्त से 16 अगस्त 5 दिन वो सुबह के समय सबको जो भी उसमें भाग लेना चाहे। तुम जो ये सोचते हो ना कि कोई ज्योतिषी ठीक कर देगा, कोई पंडा पुरोहित ठीक कर देगा, ना ना, ये तो कर्मों का खेल है और ये तो भोगना पड़ेगा। पर
भोगने के लायक खुद को बनाना पड़ेगा, कष्टों को भोग सके, दुखों का सामना कर सके। ये इसके लायक हम मंजा में एक उदाहरण दिया करती हूँ कि एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति होता है और एक लेंटर के मकान में। जब आंधी आती है तो कौन परेशान होता है? झोपड़ी वाला। लेंटर के मकान वाले को कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही एक तो ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में भजन साधना कुछ है ही नहीं, वो तो समझो झोपड़ी में रह रहा है। और जिसके जीवन में भजन साधना है वो समझो लेंटर के मकान में रह रहा है। तो झोपड़ी वाला तो एकदम उखड़ जाता है, अरे मर गए रे, चल गए रे, और बस एकदम यूं हो जाएगी पता नहीं सारी दुनिया ही। उसका तो सारा दिन इसी में जाता है, रोने पीटने में। और जो भजन साधना व्यक्ति वाला व्यक्ति है वो थोड़ी देर के लिए दुखी तो होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो हमें कैसा होना, लेंटर के मकान चाहिए या झोंपड़ी वाले में चाहिए? लेंटर का चाहिए ना, तो मैत्रेयी तुम्हें लेंटर का मकान देगी। और उस साधना में भाग लेंगे सभी, जितने भी आप कोशिश कर सकते हैं। अपने लिए घंटों घंटों हम डॉक्टर की दुकान पर कितने टाइम लग बैठे रहते हैं, है ना? ना जाने कितनी दवाइयां छूट जाएंगी तुम्हारी, उस साधना से कितनी दवाइयां छूट जाएंगी। तो वो साधना के लिए भी अपने आप को तैयार करो। और बाकी पचरंगा अवतरण दिवस की बात आई है, और एक 2 सावन आगे, 2 सावन आगे, दोनों सावन में गाओ मेरे साथ। सत्संग देखने अम्मा मेरी चली रे, सत्संग देखने अम्मा मेरी मैं चली। बड़ा जी लगे तुम्हारा, हम जो है टाइम तुम्हारे भोजन का हो रहा है। अब मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। भजन चलता रहे और तुम्हारे पास प्रसाद आवेगा, और उस प्रसाद से जरा भी कोई यूं नहीं करेगा, क्योंकि जो तुम्हें बांटने आ रहे हैं वो खुद तुम्हारी झोली में धरेंगे। तुम प्रसाद भी ले लो और भजन का आनंद भी ले लो, ऐसा कर सकते हो? ताली तो बाद में बजाएंगे जब ले लोगे। भजन चलता रहेगा, प्रसाद आता रहेगा, मंगते नहीं बनोगे। मंगते की तरह जो भी तुम करे ना, जब भक्त की तरह बैठे रहो, बस दोनों हाथ ऐसे कर दो या पल्ला कर दो, ऐसे ठीक न्यू कर दो, बस न्यू कर दो। अरे तो मेरे पास कई बातें आती है, पता नहीं कौन है ऐसा, मुझे नहीं पता। जैसे प्रसाद ऊपर खाने जाते हैं ना, तो अक्सर हर अमावस को जलेबी बनती है, बार पूरे हैं। तो जब एक श्रद्धानंद जी बोल रहे थे ना, ये कह रहे थे घर भी ले जाना और खा भी जाना, मन को वहीं से न छीना जबकि करनी शुरू कर दे। घर के लिए तो प्रसाद हम यहीं देंगे, यहाँ पर ही आ रहा है वो प्रसाद, तुम्हारे पास आ रहा है। पर तुम्हें हम प्रसाद देने से ज्यादा जरूरी तुम्हें देना चाहते हैं वो ज्ञान जिससे तुम इंसान बनो। अरे तुम्हारे क्या कमी है? किसी चीज की कमी है क्या? मंगते की तरह क्यों पढ़ो? ये तो मंगते पड़े हैं सरोवर पे ऐसे टूट के, है ना? तुम तो अच्छे खाते खेलते घर से आ रहे हो, सारे के सारे। क्या कमी छोड़ रखी है? ना भगवान ने छोड़ रखी, ना सरकार ने छोड़ रखी। अब तो गरीबी उस लेवल पे रही नहीं, गरीबी कि झपट्टा मारने की कोशिश करे ना। भक्त बने, भक्त सब कुछ दे रखा परमात्मा ने। गुरु ब्रह्मानंद जैसा गुरु मिल गया, ठीक। फिर क्या कमी रहेगी? तो नहीं बनना है। अब भाई जीवन में इतनी चोरी कर ली, इतनी बेईमानी कर ली। मैं यहाँ भी कई बार जैसे केले का प्रसाद बांटती ना, तो कई जनी ऐसी हो मैं जो 2-3 बार ले लें। क्या हो जाए नहीं बता दो,
इसका फल छोटी छोटी बातों में भी फल भोगना पड़ता है। तो ऊपर बताते होते मुझे वो भोजन कराने वाले, उनका कितनी तो जलेबी के लिए पॉलीथीन पहले लेके आ जाए, तो पॉलीथीन में भर भर के जलेबी। अरे पागलो, पिछला ही कर्मों का भोग इतना भोग रहे हो, यहाँ भी चोर बन के काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या घर में कोई कमी थोड़ी है? ना घर में कभी, न बाहर में कभी। आजकल तो और नहीं, अपने ब्याह में नहीं, दूसरों के ब्याह में इतना बड़ा खाने को मिल जाए, सारी चीज मिले। नियत खत्म करो, जो ये गंदी नियत है ना, जो भी यहाँ कोई ऐसा बैठा था जो पॉलिथिन लावे, आज से वो अपनी नियत बदल दे तो समझेंगे कि ब्रह्मानंद का उसने सहारा ले लिया है, तब समझेंगे। और नहीं तो हमारे पास आके भी जलेबियों पे, ठीक है तुम्हें पेट भर के खाने को मिल रहा है ना, उसको प्रेम के साथ ग्रहण करो और धन्यवाद करो खिलाने वाले का। देखो भंडारा करता है, ये कितनी हिम्मत करते हैं, उनका धन्यवाद करो, उनको दुआएं दो। जो आश्रम से प्रसाद मिले उस प्रसाद को लेके उसके कितने हिस्से करके इतना इतना करके सबको दे दो। और हमारी कोशिश रहती है, जब हमारे भंडारा करता ये कह देते हैं जी खूब खुल के करो, तो हम प्रसाद भी बांटते, सबको प्रसाद में भी देते हैं। और जब जैसा भी भंडारा करता का जैसा भी होता है उसी हिसाब से हम आगे आपको कर देते हैं। लेकिन इतने बढ़िया सत्संग को सुनने के बाद भी यूं करा, जो भी शर्म की बात है, मेरे लिए तो तुमसे ज्यादा शर्म की बात है। ना नियत सुधारना बहुत जरूरी है। दाता बनो, दाता। जो एक भी मिल जाए, और कई तो आके यूं कहेंगे लेके प्रसाद, लोग मेरे पोते का भी दे दे, तू अपने बारे में दे दीजिए ना पोते का। बता, जो सारी अपने पोते का लेने लग गई तो मेरी वहां का क्या हाल होगा? तो बिल्कुल बढ़िया, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार से प्रसाद लेते हैं और उस प्रसाद को भी लेकर कितनी जगह बांटते हैं, उसको खिलाते हैं। ऐसा होना है, वैसा नहीं होना जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। तो अब दोनों काम इकट्ठे करने हैं, मुझे भजन भी गाना है और मुझे प्रसाद भी बंटवाना है। अब उस प्रसाद में ऐसा न लगे कि प्रसाद बट रहा है, ऐसा लगे कि भजन चल रहा है। क्यों? चला दोगे? चला दोगे? मान जाऊंगी तुम्हें। करते हैं शुरू। देखो ये जो भजन है ना, इस भजन को गाते समय हमें मीरा को याद रखना है। ये मीरा वाली गा रही है इस भजन को और अपनी माँ से कह रही है, तो ये भजन चलेगा। और हमारी वेद श्रद्धानंद जी आपके बीच में आ रहे हैं प्रसाद लेके। प्रसाद मेरे ख्याल इधर से लाइनों से शुरू करना, ऐसे करो, इधर से सब कुछ आपके लिए बन रहा है, बड़ा खुल के बन रहा है। कुरुक्षेत्र वालों ने पूरे जोर लगा रखे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, और गांव वाले भी अपनी तैयारी कर लो। कोई भी गांव की संगत आपस में मिलो और मिलकर सारे इकट्ठे होके तुम भी भंडारा देने की तैयारी करो। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। अकेले के तो सबके बस की नहीं होता, लेकिन गांव मिलके तो इसको कर सकता है। तो गांव वाले भी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दे, आगे आगे सबके नंबर पड़ने लगेंगे। और अब के तो ये सावन की अतिरिक्त मावस आ रही है, एक मावस और आ रही है सावन की। इस सावन की एक मावस की तैयारी कर लो, देखते हैं कौन तैयारी करेगा। कौन सा गांव इसकी तैयारी करेगा या कोई अकेला तैयारी करेगा? कर लो इसकी तैयारी। अच्छा जी, झूला झूलेंगे। इस भजन के दो मकसद है मेरे। एक तो ये सावन की तर्ज का भजन है, इसको गाते हुए ऐसा लगता है इस तर्ज के गीत पता कब गाए जाते हैं? जब झूला झूलते हैं।
और झूला में मुझे बात याद आ गई, प्रसाद लेने वालों मेरी बात सुनते रहना। झूला पे बात याद आ गई। देखो प्रसाद लेते समय एक भी बात मिस ना हो जाए, ये जब पता चलेगा कि तुम्हें सत्संग सुनना आता है। प्रसाद ले लिया, बात खत्म हुई। दिमाग कहाँ रहना चाहिए? दिमाग कूड़ों में मत बाढ़ना, दिमाग तो मेट्रे में बाढ़ के रखना, फिर फेल नहीं हो सकते। कोई तुम्हें दुनिया में फेल कर ही नहीं सकता। आज अगर इसमें बात